ये बालोद जिले की खबर है और इस खबर ने सबको झकझोर करके रख दिया और सबके मन में सवाल है कि भला बताओ ऐसा भी कांड हो सकता है। और कल ये लगभग 1 बजे जो आरोपी है ये आंगनबाड़ी केंद्र में गया। वहाँ जो अन्य आंगनबाड़ी सहायिका और बच्चे थे उन्हें जबरदस्ती और हत्या उस वक्त की गई है जिस वक्त बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। इसमें ये बात आई थी कि ये शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में की थी और उसी में ये आरोप में जेल में निरुद्ध था। मारने के बाद वो खुद भी फांसी के फंदे पर उसी आंगनबाड़ी केंद्र में झूल गया और जब तक लोग पहुंचते तब तक वहां पर 2 लाशें पड़ी थी। अब ये हत्या करने वाला इतना क्रूर क्यों निकला, उसने उसकी हत्या क्यों की, ये पूरी कहानी आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो खबर आप देखने वाले हैं ये बालोद जिले की खबर है और इस खबर ने सबको झकझोर करके रख दिया और सबके मन में सवाल है कि भला बताओ ऐसा भी कांड हो सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है और हत्या उस वक्त की गई है जिस वक्त बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। जिस वक्त उसकी हत्या हुई है उस वक्त आंगनबाड़ी केंद्र में 3 बच्चे खाना खा रहे थे। जिसने उसकी हत्या की है उसने पहले बच्चों को बाहर भेजा, बाहर भेजने के बाद कहा कि बच्चे तुम लोग सब बाहर जाओ, और उसके बाद वो चाकू लेकर पहुंचा था, ताबड़तोड़ प्रहार किया, गले पर, सिर पर, सीने पर, हाथ पैर, जहां उसे मौका मिला उस सब जगह उसने चाकू से वार किया और जब तक मारता रहा तब तक उसकी जान नहीं चली गई। सोचिए कितना क्रूर रहा होगा, उसके अंदर कितना गुस्सा भरा रहा होगा। मारने के बाद वो खुद भी फांसी के फंदे पर उसी आंगनबाड़ी केंद्र में झूल गया और जब तक लोग पहुंचते तब तक वहां पर 2 लाशें पड़ी थी, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की और दूसरी उसकी हत्या करने वाले की। अब ये हत्या करने वाला इतना क्रूर क्यों निकला, उसने उसकी हत्या क्यों की, ये पूरी कहानी आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। और इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच की और जांच में ये चीजें स्पष्ट हुई कि वाकई में जो खुन्नस था, जो अंदर में एक चीड़ मची हुई थी, उसने हत्यारे ने पूरी कर ली। बताता हूँ आपको सिलसिलेवार, बालोद जिले की खबर है, हमारे सहयोगी संजय सोनी ने इसकी रिपोर्टिंग की है और आपको पूरा बता देता हूँ। जिसकी हत्या हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, उसका नाम है उगेश्वरी देवांगन, 54 साल इसकी उम्र थी, जबकि आरोपी का नाम लखनलाल देवांगन है, इसकी उम्र 57 साल थी और दोनों फरदफोड़ के रहने वाले थे। बालोद जिले में गांव है फरदफोड़, वहां के दोनों रहने वाले थे और उगेश्वरी ने लखनलाल से शादी का झांसा देके के आरोप लगाई थी और इसी आरोप में वो जेल में बंद था और 3 फरवरी को ही जेल से वो बाहर निकला था। उसके बाद से उसके मन में खुन्नस था कि मैं उगेश्वरी की हत्या करूंगा जिसने मुझे जेल भेजवाया था। अब आपको बताते हैं कि 15 साल पहले उगेश्वरी के पति ने आत्महत्या कर ली थी। उगेश्वरी के 2 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वहीं लखनलाल भी शादीशुदा था, उसके भी 2 बेटे हैं। उगेश्वरी के पति की मौत के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इस बीच उगेश्वरी का बेटा बाहर काम करने लगा था। जब वह वापस लौटा तो उसने लखनलाल के घर आने जाने को बात को लेकर आपत्ति जताई। ऐसे में 13 जनवरी को उगेश्वरी अपने भाई के घर चली गई, लेकिन जाने से पहले वह देवरी थाने गई थी। थाने में उसने शिकायत दर्ज कराई कि लखनलाल ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। इसके बाद पुलिस ने लखनलाल को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। 3 फरवरी को लखनलाल जेल से बाहर आया और 13 फरवरी तकरीबन दोपहर 1 बजे के आसपास वह गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचा, जहां उगेश्वरी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ थी और इस दौरान उसने 3 बच्चे अंदर खाना खा रहे थे जबकि बाहर बाकी बच्चे खेल रहे थे। लखनलाल ने सहायिका के बच्चों को बाहर से ले जाने कहा और उसे बाहर कर दिया, अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया और उसके बाद चाकू से उगेश्वरी के गले, सीने, चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। चीख पुकार मच गई और वहां ब्लड देखकर और ये लड़ाई देखकर आंगनबाड़ी की सहायिका ने ग्रामीणों को बताया और जब तक गांव वाले पहुंचते तब तक खुद लखनलाल फांसी के फंदे पर झूल चुका था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले जब पुलिस ने पहुंची उसके बाद देखा कि अंदर का मंजर था, 2 लाशें पड़ी हुई थी, लहूलुहान पूरा कमरा था और इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अब आप सोचिए, लोग बोलते हैं वाकई में प्यार अंधा होता है। लखनलाल की उम्र थी 57 साल और इस महिला की उम्र थी 54 साल। उसने हाल में आरोप लगाए कि शादी का झांसा देकर उसने संबंध बनाया और पुलिस ने कानून का पालन करते हुए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया। जेल से वापस आने के बाद उसने इस कांड को अंजाम दिया है।
जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं आप आगे सुनिएगा, लेकिन स्थिति बारे में बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक कांड हो रहे हैं। उनमें से एक कांड ये भी है कि आज के इस दौर में क्या क्या नहीं आपको दिखना पड़ रहा है। जय हिंद। देवरी में एक हत्या के बाद में जो आरोपी है वो स्वयं सुसाइड कर ले, क्या कुछ पूरा मामला है? कल थाना देवरी में सूचना प्राप्त हुई थी कि आंगनबाड़ी केंद्र में एक व्यक्ति स्वयं फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है और उसने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की धारदार चाकूनुमा हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिस पर समस्त थाना स्टाफ और एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिस पर यह पाया गया कि जो व्यक्ति है वो फरतकोड़ का रहने वाला था, जो कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इसने पूर्व में ये जो आरोपी है उसके विरुद्ध दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर ये फिलहाल अभी जनवरी के लास्ट वीक में ये अभी जमानत में छूटा था और जमानत में छूटने के बाद ये वही फरतकोड़ में रहता था और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी ये वही फरतकोड़ के आंगनबाड़ी केंद्र में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थी। और कल ये लगभग 1 बजे जो आरोपी है ये आंगनबाड़ी केंद्र में गया। वहाँ जो अन्य आंगनबाड़ी सहायिका और बच्चे थे उन्हें ज़बरदस्ती आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर निकालकर जो मृतका आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है उसकी धारदार चाकूनुमा हथियार से उसकी हत्या कर दी और स्वयं उसके साड़ी का से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। मैम, इनके बीच में क्या कोई प्रेम प्रसंग रहा है क्या आपस में? इस पर अभी जांच कर रहे हैं क्योंकि ये पूर्व में दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखा चुकी है, तो इसमें ये बात आई थी कि ये शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में की थी और उसी में ये आरोप में जेल में निरुद्ध था।